जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में एक बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में जिसका नाम है प्रगति स्कॉलरशिप। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। कितना? 50,000 रुपये प्रत्येक वर्ष आपको मिलने वाला है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कब से कब तक आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बच्चों का डाटा आया है, किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है, किन किन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। डिप्लोमा के बच्चों के लिए लिस्ट अलग आती है, डिग्री के बच्चों के लिए लिस्ट अलग आती है। अभी मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जो मेरे कॉलेज वगैरह वगैरह के बच्चे हैं, गवर्नमेंट जो अमेठी के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे हैं, देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर देखिए ये हमारा कॉलेज है संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। दोनों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है अमेठी के। यहाँ पे तो आपका सभी कहिए कि जिलों के बच्चों का यहाँ पे डाटा दिख जाएगा, लेकिन केवल मैंने मेन टिक किया है अपने कॉलेज का। ठीक है, यहाँ आप देखिए लखनऊ का, कानपुर का, आगरा, मुरादाबाद, हर एक कॉलेज का, लेकिन मैंने केवल अमेठी का जो कॉलेज है, जो मेरा कॉलेज है संजय गांधी, देखिए संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर, सुबी मिश्रा जी हैं। ठीक है, फिर आपका लखनऊ के भी यहाँ पे बच्चे हैं, कानपुर कानपुर के भी बच्चे हैं। फिर देखिए संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर, श्रेया शुक्ला जी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी, सौम्या रानी जी हैं। बहुत सारे बच्चे का लिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अब चूंकि जिनको पता होता है वो तो भर देते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो नहीं भर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी, केवल मैंने टिक किया हुआ है जो बच्चे का लिए कि अमेठी वाले कॉलेज वाले हैं। ठीक है, उसको मैंने मार्क किया है, उसको मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। आप देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर, प्रियंका मौर्य जी, बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लीजिए क्या। तो सबसे पहले जो चीज़ है आपको, मैंने आपको बताया कि प्रतिवर्ष जो आपको लाभ मिलेगा इसका, आपको मालूम है कि प्रतिवर्ष आपको कितना लाभ मिलेगा? 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा प्रतिवर्ष। ठीक है, जब तक आपका कोर्स समाप्त नहीं हो जाता है आपको प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपकी जो फैमिली की इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी गवर्नमेंट टीचर भी हैं या फिर कहिए कि गवर्नमेंट कहिए कि जॉब करते हैं, इस केस में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उनकी सैलरी थोड़ी कम है, 40,000 50,000 के आसपास है, अगर 50,000 के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 6 लाख ईयरली होगा। और इसमें क्या कहा है कि 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए आपके फैमिली की इनकम। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो आपका जो कोर्स होना चाहिए वो टेक्निकल टाइप का कोर्स होना चाहिए। जैसे यूजी डिग्री लेवल के प्रोग्राम हो गए, जैसे कि आपका बीटेक वगैरह हो गया। ठीक है, यूजी डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम हो गए, जैसे आपका पॉलिटेक्निक हो गया। ये खास करके टेक्निकल बच्चों के लिए है जो कहिए कि डिप्लोमा के कोर्स करते होंगे या फिर डिग्री कोर्स करते होंगे या फिर ऐसे कहिए कि पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक बी वगैरह करते होंगे, उनके लिए है। और आपका जो भी इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो आपका AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जितने पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट होते हैं और बीटेक के इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी होती है वो सारी आपके AICTE से अप्रूव्ड होती हैं। ठीक है, फिर चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिट होने चाहिए, यानी कि आप इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हुए हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आप जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म इसका फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसी साल, मतलब इस साल आपने फर्स्ट ईयर में अगर अप्लाई किया है, फर्स्ट ईयर में आपने कल एक एडमिशन लिया है, ये नहीं कि आप कहिए कि एक साल आपका कंप्लीट हो गया है, इस केस में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए ओनली गर्ल्स कैन अप्लाई। इसमें केवल क्या है, जो गर्ल्स हैं यानी कि कह लिए कि जो बच्चियां हैं वही केवल अप्लाई कर सकती हैं और एक फैमिली से अधिकतम 2 बच्चियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बहुत सारे और स्कॉलरशिप आती है, यूपी स्कॉलरशिप, अर्थात ऐसे कहिए कि सेंट्रल और स्टेट स्कॉलरशिप बहुत सारी आती हैं, तो उसमें आपको अप्लाई नहीं करना है, कोई एक ही अप्लाई करना है। चाहे आप प्रगति स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए, चाहे यूपी स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए। कभी कभी ये होता है जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप की आपकी डेट मान लीजिए कि निकल गई। ठीक है, निकल गई, अब आप सोचेंगे कि अरे यूपी स्कॉलरशिप की डेट तो निकल गई, अब हमें इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, तो इस केस में आप प्रगति स्कॉलरशिप की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये होता है जैसे कि पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें गवर्नमेंट में, तो उनको मिलता है 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप की राशि। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, कहाँ 12,000, कहाँ ये 50,000, ये 50,000 की स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी, तो इसको छोड़ करके आप डायरेक्टली इसको भी फिलअप कर सकते हैं। फिर आगे की चीज़ की बात करें तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना होता है, तो आपको इसके लिए NSP पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होता है। किसके थ्रू? NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे करके आपके लिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए होंगे, तो इसमें जो आपका मार्क्स वगैरह होते हैं वही देखे जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे उनके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स वगैरह आए होते हैं, उनको यहाँ पे मेरिट बनाया जाता है और उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके एंट्रेंस में थोड़े बहुत अच्छे खासे नंबर होंगे तो आप इसमें जाकर के कहिए कि अप्लाई कर सकते हैं। और 100% लगभग इसलिए कि बहुत कम बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, तो जब बहुत कम बच्चे करेंगे और वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन की सीटें भी होती है कि हाँ, OBC
ओबीसी के बच्चों को कहिए कि 27% है कि हाँ इतने बच्चों को, जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं तो उसमें से 27% ओबीसी के बच्चों को हाँ देना ही है। जैसे 100 बच्चे हैं मतलब कि 27 बच्चों को वहाँ उसमें कैसे भी देना ही देना है, और पता चले कि जो संख्या है ओबीसी की वो पता चले कि 20 ही है, 25 ही है, तो इस केस में तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेरिट बेस्ड ये आपकी स्कॉलरशिप होती है। इसके अलावा इसका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होता है, तो इसका फॉर्म हमेशा लगभग अक्टूबर में आता है और लगभग दिसंबर तक आपका फिलअप होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका इसका फॉर्म आता है, अगर आप इसके लिए इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे, अप्लाई करना चाहते होंगे, तो मैं जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी, जो भी आपके साथी संबंधी होंगे, आपकी बहनें होंगी, उन तक ये करिए कि इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर देंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे खासे नंबर वगैरह आए हैं तो डेफिनेटली आप इसकी ओर जा सकते हैं, यूपी स्कॉलरशिप को छोड़ सकते हैं। लेकिन यूपी स्कॉलरशिप और आपका प्रगति स्कॉलरशिप में कोई एक ही आपको फिलअप करना है, या फिर कोई नेशनल स्कॉलरशिप आती है, उस इन तीनों में से कोई एक ही आपको फिलअप करना है। तो अगर आप यूपी स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं, छूट जाते हैं, फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाते हैं, डेट समाप्त हो जाती है, तो इस केस में खास करके आप प्रगति स्कॉलरशिप की ओर जा सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दे दूंगा। आगे की अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।